नमस्कार गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव को लगभग 400 दिन बाकी बचे हैं। ऐसे में विपक्षी दल भाजपा का मिशन 23 पर ही पूरा फोकस है। पार्टी किसी भी तरह की कोई चूक करने की मूड में नहीं है और शायद यही वजह है कि भाजपा अब दिन गिन रही है। इसके लिए भाजपा मिशन 400 की नई रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत भाजपा हर दिन सरकार को बचे हुए दिनों की याद दिलाएगी। वहीं सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को एक्टिव किया जाएगा। हारे हुए बूथों पर नई कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा। हर विधानसभा में 25 और लोकसभा में 100 बूथों को भाजपा मजबूत करेगी। इसके अलावा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। इसकी शुरुआत भी पार्टी ने कर दी है, जिसके तहत करीब 1000 कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल किया गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही फिर से प्रवेश दिलाया जा रहा है और इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष का। दरवाजा हमने खोल दिया है। चुनाव नजदीक है और हमारे कुछ पुराने साथी हैं जो वापस लौट के आए। कुछ चुनाव लड़े थे वो साथी लौट के आ रहे हैं, कुछ नए चेहरे भी आ रहे हैं। तो लगता है कि अब ये वर्ष शुरू होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत सारे लोगों को आज प्रवेश का कार्यक्रम 3 बजे उनका प्रवेश होगा। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में 2 नए सदस्य शामिल हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी से विधायक रही कामता जोले जी और बालोद में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, सदस्य रहे अभिषेक शुक्ल जी आज भारतीय जनता पार्टी में अपने साथियों के साथ प्रवेश किए हैं। इसी प्रकार से 3 हमारे पुराने साथी जो हमसे बिछड़ गए थे आज वापस भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी रायगढ़, महासमुंद जिले से संपत अग्रवाल जी और कोरिया जिले से लखन श्रीवास्तव जी, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं। जनता पार्टी के लोग ही थे, एक आध लोग कोई कांग्रेस में रहे होंगे, तो इस प्रकार का सिस्टम है, आना जाना चले रहता है, लेकिन इनके जाने से कोई कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीजेपी का मिशन 400 अब देखने को मिल रहा है और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में सुरेंद्र वर्मा जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, 1000 कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांश जी, किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो असर पूंजी होती है वो निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं। जिस प्रकार से अब 1.25 साल बचा है और भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है। आपको याद होगा 2018 के जब चुनाव हुए थे 56 लाख मिस्ड कॉल करता होने का दावा इन्होंने किया था, वोट 40 लाख भी नहीं मिले। तो जिस प्रकार से जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, विजय अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी रहे, पिछला विधानसभा चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ा, टिकट नहीं मिलने पर तो अवसरवादी लोग आना जाना चलता रहता है। 6 साल के लिए निष्कासित हुए थे, वो तो भाजपा में ही थे ना। 3.25 साल हो रहे हैं, फिर वापस ले लिया गया। तो ये भाजपा का निर्णय है। वो जहां तक बात कामता जोले की है, सारंगढ़ जिला बनने के बाद निश्चित रूप से राजनीतिक जमीन उनकी खिसकते हुई दिखी, तो उन्होंने अपना नया जगह जो भाजपा को चुना है। और जहां तक बालोद की बात है, बालोद में जो नेता भाजपा में गए हैं पहले से ही कांग्रेस छोड़ चुके थे। तो अवसरवादी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो आने जाने वाले लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। मूल समस्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वसनीयता का है। जो संकट विश्वसनीयता का इनके कार्यकर्ताओं का, इनके नेताओं के प्रति है, इनके हाईकमान का, इनके छत्तीसगढ़ के नेताओं के प्रति है, वो जब तक दूर नहीं होगी तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता वापस नहीं आ सकती। आपको भी याद होगा रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में जो नान और धान के घोटालेबाज थे, अगस्ता और पनामा की कमीशनखोरी के जिम्मेदार थे, वो अपने कार्यकर्ताओं पर ठीकरा फोड़ते थे कि 6 महीना कमीशनखोरी छोड़ दो। तो कार्यकर्ताओं का भरोसा कैसे आएगा? और मूल बात जो है, रमन सिंह जी आज कह रहे हैं हमने दरवाजा खोल दिया है, तो ये तो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी सुखराम और नारायण राणे, मुकुल राय और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे, एकनाथ शिंदे जैसे दागी और भ्रष्टाचारी सबके लिए दरवाजा खोला है। तो भाजपा में नीति और नियत की तो कोई बात ही नहीं है। इनको
मुबारक आज जो अटल अडवाणी का जो युग था, जो विचारधारा, जो नीति नियम थे, वो सारे किनारे कर दिए गए। आज तो ये केवल और केवल छत्तीसगढ़ इनको चुनावी लिहाजे से ही जरूरी लगता है। बाकी तमाम मुद्दे हैं, हजारों ट्रेन कैंसिल किए गए, किसानों को पीड़ित और प्रताड़ित किया गया, उस पर इनके नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। तो भाजपा तो केवल और केवल चुनावी लिहाज से ही इनके लिए छत्तीसगढ़ जरूरी है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं मुकेश शर्मा जी से। मुकेश जी, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी की बात पर? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, झुकाव बढ़ा है। लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे अपने जन घोषणा पत्र में, उसको तो पूरा इन्होंने किया नहीं। और कहीं ना कहीं जनता देख रही है कि जिस वादे को लेके और जिस आशा से कांग्रेस पार्टी को बिठाया गया था, वो काम पूरा कर नहीं पाई। कहीं ना कहीं विकास के काम पूरे प्रदेश में ठप दिखाई पड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी के कथनी और करनी में फर्क दिखता है। आज यही कारण है कि लगातार लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है और लोग याद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय जिस प्रकार से विकास हुए और जिस प्रकार से शांति का वातावरण था, आज आप देखिए अराजकता का माहौल है। आए दिन चाकूबाजी होता है। रोज आप समाचार पत्रों में देखेंगे तो कल यहाँ चाकू चल गया, परसों वहाँ चाकू चल गया, लगातार। तो प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। जो विकास की गति भारतीय जनता पार्टी के समय छत्तीसगढ़ ने पकड़ा था, वो कहीं न कहीं अब पिछड़ गया है। तो जनता को समझ में आ गया है कि अब ये कांग्रेस का बस का नहीं है। तो जिस प्रकार से देश के अंदर से कांग्रेस का सफाया हुआ है, तो फिर से छत्तीसगढ़ के अंदर में लोग कांग्रेस विश्वास उठ गया है। लोगों को कांग्रेस की सरकार से भी विश्वास उठ गया है। और ये बात कर रहे थे विश्वसनीयता का, तो कहीं न कहीं इनके पार्टी के अंदर में खुद इनके आपस में विश्वसनीयता का अभाव है। इन्हीं के मंत्री आपस में 2.5 साल के मुद्दे को लेके, और इन्हीं के एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि भाई 8 लाख गरीबों को आवास दिया जाना था और हमारी नीतियों के कारण, हमारी कमियों के कारण वो वंचित रह गए गरीब तो उस मकान से। तो 8 लाख मकान गरीबों को नहीं मिलना माने लगभग 32 लाख लोगों के सिर के ऊपर छत आ सकता था प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से। तो ये सरकार की कमियों की वजह से रुका। इसी प्रकार अनेक योजनाएं की अनेक बातें इन्होंने जन घोषणा पत्र में किया था कि भाई बहनें भी हमारी इंतजार कर रही थी कि पूर्ण शराबबंदी का वादा इन्होंने किया था, कर नहीं पाए। युवाओं को ये बेरोजगारी भत्ता की बात किए थे, वो कर नहीं पाए। कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं। तो कहीं ना कहीं हर मोर्चे पे सरकार फेल है। कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। ठीक है, अब आपका ये मानना है कि कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी की भी बाइट हमने सुनी और उनका कहना ये था, वो ये कह रहे हैं कि लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है, कोई खास बात नहीं है। और दूसरी बात ये, अभी जो बात इन्होंने कही सुरेंद्र जी ने कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है, हर बात का इवेंट बना देती है, क्या कहेंगे इस पर? क्या लगता है ये हजारों की संख्या में लोग आए, ये क्या इवेंट था? क्या ये जो नेता है ये कांग्रेस पार्टी में नहीं थे? तो स्वीकार करना चाहिए इनको कि कहीं न कहीं अब इनके ऊपर से विश्वास उठा है। कार्यकर्ता भी इनके नाराज हैं, नेता इनके नाराज हैं। कहीं न कहीं सरकार का, मुकेश जी वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो लोग शामिल हुए हैं ये वही लोग हैं जो पहले कहीं ना कहीं बीजेपी में थे, जो बीजेपी छोड़ के चले गए थे, वापस से बीजेपी में आए हैं वो लोग, वो ऐसा बोल रहे हैं। इनके कहेंगे तो वैसे ही इनको स्वीकार इतनी जल्दी कैसे करेंगे। लेकिन जो जनता बोल रही है, जो इनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, जो इनके नेताओं में असंतुष्ट नेता हैं, उन सबका विश्वास सरकार से उठ गया है। और धीरे धीरे आप देखते जाइए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का के प्रति लोगों का विश्वास कायम हुआ है। लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और उनको एक आप ये मानते हैं कि किरण दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं एक सवाल लखन जी से कर लेता हूं। लखन जी, 1000 कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए,
भाजपा इसको बहुत बड़ा इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर रही है। मुझे लगता है कि ये उतना बड़ा इवेंट नहीं है। सुरेंद्र वर्मा जी ने बहुत से नेताओं के नाम लिए हैं, उसमें एक नाम शायद वो भूल गए थे या छूट गया था। एक बड़ा नाम मैं उसमें और गिना दूं कि संपत अग्रवाल बसना से जो भाजपा में शामिल हुए हैं, वो भी पहले से भाजपा के ही नेता थे जी। तो कहने का मतलब ये है कि जितने बड़े नाम आज भाजपा में शामिल हुए हैं, ऐसा दावा जो भाजपा की ओर से किया जा रहा है दिव्यांशु जी, वो पहले से ही भाजपा के ही लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे कांग्रेस में जिनको लग रहा होगा कि टिकट नहीं मिलने वाला है या उनकी टिकट कटने वाली है, इसलिए 2-4 लोग आए होंगे। मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कि कांग्रेस का जो इस समय जनाधार है, वो इस समय छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में इतनी मजबूत है, उसकी जड़ें जो है। तो ठीक है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम कांग्रेस को कमतर आंकते हैं, कमजोर आंकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात बिल्कुल भी अलग है। और जिस तरह से केंद्र में भाजपा मजबूत है, ठीक उसी तरह बल्कि उससे भी अधिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है। तो इसलिए आज 1000 कार्यकर्ताओं के भाजपा प्रवेश की जो बातें कह रही है, उन बातों में मुझे लगता है कोई खास दम नहीं है। और अधिकांश लोग, बल्कि 90% लोग कहा जाए कि पहले से ही भाजपा के ही लोग हैं, भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, उनको फिर से प्रवेश कराकर एक तरह से कार्यकर्ताओं में जो है भाजपा संचार करने का काम कर रही है। तो ठीक है, ये सब चीजें चलती रहती हैं, अभी आने वाले समय में और चलेंगी। लखन जी, इवेंट वाली बात पर क्या कहेंगे? इवेंट वाली बात पर क्या कहेंगे जो अभी सुरेंद्र जी ने कही थी कि इवेंट मैनेजमेंट में माहिर हो गई है भाजपा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए देश भर में इवेंट चल रहा है। देश में देखिए किस तरह से बेरोजगारी से लेकर महंगाई और तमाम तरह के चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, लेकिन एक चीता को लेकर किस तरह से जो है पिछले 4 दिन से सारा मीडिया उसी पर लगा हुआ है। तो ये तो है ही, इवेंट में मास्टर है ही। और सारे जो जन सरोकार के, जल कल्याण के और जनता के जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को इस तरह से मीडिया से गायब कर दिया जाता है जैसे देश में और कोई समस्या ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, इसमें बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं कि इवेंट का कार्यक्रम में कांग्रेस से कई गुना अधिक है भाजपा। और आज इसका सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है दिव्यांशु जी की हमारी जनता भी इस तरह की चीजों को पसंद कर रही है और इस तरह की चीजों को चटखारे लेकर जो है सुन रही है, देख रही है। और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आने वाले समय में हम युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को विरासत में क्या इस तरह की चीजें देने जाते हैं? तो 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देखिए कि देश की सारी जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, चाहे अर्थव्यवस्था की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, सारे मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं, गायब कर दिए जा रहे हैं और बाकायदा ये रणनीति के तहत। तो इवेंट में भाजपा मास्टर तो है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी लखन जी, अभी आपने एक बात कही, आपने कहा कि चटखारे लेकर के इस तरह के मुद्दों को जनता एंजॉय कर रही है। कहने का मतलब यही कि जनता उसका आनंद ले रही है। तो क्या ये कहा जाए कि लोगों के सोचने का तरीका बदल गया है कि जो असल मुद्दे हैं उन पर ध्यान ना देते हुए इस तरह के मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है, या बदल दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल बदला जा रहा है। देखिए जनता के मन में इस तरह की सोच पैदा की जा रही है और ऐसा उसमें बदलाव लाया जा रहा है बाकायदा मीडिया के माध्यम से और एक सोची समझी साजिश के तहत कि बस आपके लिए और कोई समस्याएं नहीं है, कोई चुनौतियां नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा सी। मतलब हर कुछ, हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। हम कह रहे हैं कि हमारी विकास दर जो है सरपट दौड़ रही है, चीते की रफ्तार से अर्थव्यवस्था दौड़ रही है। पहली क्वार्टर में 2022-23 के 13.5% विकास दर रही। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी सितंबर महीना के बाद 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन मिलता था वो फिर बढ़ाया जा रहा है। हमारी जो जीडीपी है नाइजीरिया अफ्रीकन देश से कम है। तो इस तरह की चिंताओं से जनता को बेदखल कर दिया जा रहा है और जनता को इस तरह की चीजों को सोचने के लिए जो है वो बचाए नहीं है। जनता जो है बची ही नहीं है इस तरह की चीजों को सोचने के लिए। तो ये जो है परसेप्शन एक ऐसा पैदा कर दिया जा रहा है कि सारी चुनौतियां, सारी चिंताएं कुछ नहीं है, आपको केवल ताली बजाना है और सरकारें जो कर रही है, सरकार जो कर रही है वही सब ठीक है। चलिए ठीक है, मैं एक बार प्रतिक्रिया ले लेता हूं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, मेरा आपसे एक सवाल भी रहेगा, प्रतिक्रिया तो मैं लूंगा ही लूंगा। एक सवाल भी मेरा आपसे ये रहेगा कि बीजेपी का कहना यह है कि वो उनका मिशन 400 के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। जो 400 दिन बचे हैं, बोल रहे हैं कि एक एक दिन आपको गिनाएंगे और उसके लिए बाकायदा बूथ को मजबूत करने को काम किया जाएगा और कांग्रेस को यह गिनाया जाएगा कि 400 दिन बचे हैं, 399 दिन बचे हैं, 398 दिन बचे हैं, ऐसे एक एक करके दिन गिनाए जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर सुरेंद्र जी?
कि बात कर ले वो घोषणा पत्र पर। लेके आए 2003 का अपना घोषणा पत्र, 2008 का अपना घोषणा पत्र, 2013 का अपना घोषणा पत्र, 2014 का मोदी सरकार का केंद्र का घोषणा पत्र और 2019 का। 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता से वादा खिलाफी करने वाले किस मुंह से भूपेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? 4.25 साल के भीतर 36 में से 28 वादे पूरे किए, बाकी पर भी ब्लूप्रिंट बनाकर सरकार काम कर रही है। यही अंतर है। ये चुनाव जीतने के बाद इनके वादे जुमले घोषित हो जाते हैं। भूपेश बघेल सरकार का कमिटमेंट है एक एक वादा 5 साल के भीतर पूरा होगा। और देखिए दिव्यांशु जी, डॉक्टर लखन चौधरी वरिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषक है। मैं समझता हूं कि आईना दिखा दिया है कि मोर को दाना चुगाने और चीते का फोटो दिखाने से देश की तरक्की नहीं होगी। जिस प्रकार से मोदी राज में अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है और जिस प्रकार से एक पूंजीपति की संपत्ति 3000% बढ़ जाती है 8 साल में, तो ये किनके लिए काम कर रहे हैं? तो असल एजेंडा भाजपा का पूंजीवाद है। 15 साल जब ये सरकार में थे, यहाँ बोनस के नाम पर किसानों को ठगा, जर्सी गाय के नाम पर आदिवासियों को ठगा, प्रत्येक गांव में ग्राम प्रहरी बनाने की बात कही थी, प्रत्येक आदिवासी परिवार में से एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही। जब ये सरकार में होते हैं तो इनको याद नहीं आते। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, क्या हुआ? 15-15 लाख प्रत्येक खाते में, 2 करोड़ रोजगार हर साल, उल्टे 23 करोड़ लोगों की लगी लगाई नौकरी छीन लिया गलत आर्थिक नीतियों के चलते, नोटबंदी और जीएसटी के जैसे फैसले से। जो ये आने का दावा कर रहे हैं, निश्चित रूप से लखन चौधरी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि संपत अग्रवाल भी जो है वो भाजपा में थे और जो विजय अग्रवाल जी है वो भी निकाले गए थे क्योंकि टिकट नहीं मिला था, और उनके साथ ये दावा कर रहे हैं 550 लोग और आए हैं। तो आपको याद होगा 2 दिन पहले राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे के भाई भाजपा से व्यतीत होकर कांग्रेस ज्वाइन किए। तो इनके इवेंट से भी जनता भी परिचित है और कांग्रेस के काम से भी। हम तो चुनौती देते हैं, कोई भी भाजपा का नेता जो किसानी करता है बताए कर्ज माफी हुई है कि नहीं? उनको किसान जो समर्थन मूल्य हमने 2500 का वादा किया था, आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि जोड़ दी जाए 9000 और 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से, जो 600 रुपया होता है 15 क्विंटल खरीदी होती है, तो 2440 और 2540 और 2560 बताए कौन से भाजपा शासित राज्य में मिल रहा है? तो हमने जो कहा उससे ज्यादा किया। हमने तो वादा नहीं किया था कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, हमने वो भी किया। वनोपज का संग्रहण 600 गुना बढ़ा है। ये 6 वनोपज खरीदते थे, आज 65 वनोपज खरीदे जा रहे हैं। हमने गोधन न्याय योजना लागू किया। ये गौसेवा के नाम पर संघियों को सगुन गौशाला, मयूर गौशाला, फुलचंद गौशाला में करोड़ों रुपए का अनुदान बांटते थे कमीशन खोरी के लालच में। हमने तो राम वन गमन पथ भी बनाया, वहां पर्यटक सुविधा भी बनाई। तो भाजपा के वादा खिलाफी को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। और भूपेश सरकार में जो समृद्धि का मॉडल है, जो आम जनता की तरक्की का मॉडल है, यही कारण है कि देश की अर्थव्यवस्था से तुलना कर ले, तीनों सेक्टर कृषि, उत्पादन और सेवा, तीनों में राष्ट्रीय औसत से पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ का औसत बेहतर है। ये बताए कौन सा भाजपा शासित राज्य है जहां पर ऐसे परिणाम है? तो आम जनता की समृद्धि से भाजपा को नफरत है, क्योंकि केवल और केवल पूंजीवाद ही इनका असल एजेंडा है। ये एक्सप्रेस वे के नाम पर, ये घटिया स्काई वॉक बनाकर, ये घटिया मोबाइल बांटकर केवल कमीशन खोरी करते रहे। कैपिटल कॉम्प्लेक्स नई राजधानी का उदाहरण है, जहां इन्होंने लागत, निर्माण लागत 11,800 रुपया पर स्क्वायर फीट बताया, जो दुनिया में कहीं नहीं है। ये इनके रमन सरकार के मुनाफाखोरी, कमीशन खोरी का जीता जागता प्रमाण है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं मुकेश जी से। मुकेश जी, सुरेंद्र जी ने तो बहुत सारे आरोपों की बौछार कर दी है, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है जी, लखनलाल जी भी कांग्रेस प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, उनको अपनी बात करने दीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात से आपत्ति है कि उनको भी खुल के कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के हिसाब से बोलना चाहिए। दूसरा, ये इतने प्रकार के ये योजना भी गिना रहे हैं, ये इनके पास में अपने बताने के लिए योजना नहीं है। एक्सप्रेस वे भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया वो उसको जितने दिन में बना उससे ज्यादा दिन हो गया, इसके तो रिपेयरिंग नहीं कर पाए हैं, रिपेयरिंग नहीं कर पाए हैं। और कहीं ना कहीं इनके पास में कोई ब्लूप्रिंट है नहीं, करने के लिए कोई काम नहीं है, सिर्फ पानी पी के भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं। यदि 3.5 करोड़ लोगों को, देश में गरीबों को आवास मिल गया और इसको यदि ये इवेंट बोलते हैं तो ये इवेंट अच्छा है, ये इवेंट अच्छा है। 11 करोड़ लोगों को यदि उज्ज्वला
योजना का फायदा मिलता है, इसको ये इवेंट बोलते हैं, तो ये इवेंट अच्छा है। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को सुन लीजिए, सुनने का भी संयम नहीं है, सुनने का भी संयम नहीं है। सुन लीजिए, थोड़ा संयम रखिए, सुनने का संयम नहीं है। यदि 25 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ केंद्र सरकार का मिलता है, तो सीधा लाभ यदि गरीबों को मिलता है और आप यदि इसको इवेंट कहते हैं, तो ये इवेंट अच्छा है, ये इवेंट अच्छा है। सुन लीजिए, आपके पास में एक योजना नहीं है जिसको आप बता सके, जिसका आपने क्रियान्वयन किया और परिणाम आया हो। एक योजना नहीं है, सारी योजनाएं पेपर के अंदर में है। और यदि आपको बताने की पारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो छत्तीसगढ़ का तस्वीर बदला है। और यही नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य यदि किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। सुन लीजिए, 70 साल के अंदर में आपने किया क्या था? यदि छत्तीसगढ़ बचे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। आप खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चिल्लाने से सुन लीजिए, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस छत्तीसगढ़ के अंदर में बैठे जिस छत्तीसगढ़ियों की बात कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया है। मुकेश जी, चलिए ठीक है, ये बात तो आप हर बार कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, लेकिन पिछले 4 साल से जो हम देख रहे हैं मुकेश जी, पिछले 4 साल से बीजेपी की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में हुई है वो किसी से छुपी नहीं है, वो किसी से छुपी नहीं है। बीजेपी की हालत छत्तीसगढ़ में किसी से नहीं छुपी है। और अगर आपको ऐसा लगता है, आप कह रहे हैं कि लखन चौधरी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, अरे वो तो जो स्थिति है निर्मित हुई है वो बता रहे हैं, जो फैक्ट है वो बता रहे हैं ना भाई। महंगाई नहीं बढ़ी है क्या? बेरोजगारी नहीं बढ़ी है क्या? ये अच्छा, ये लखन चौधरी जी से पूछ लीजिए, ये कंटेनर और टेंट लेके जो यात्रा निकाला जा रहा है, इसको क्या कहा जाता है? बड़े बड़े कंटेनर लेके, ऐसी कंटेनर लेके घूम रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? सुरेन जी शांत हो जाइए, उनकी बात सुनने दीजिए, वो क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। ऐसी कंटेनर लेके और बड़े बड़े टेंट लेके घूम रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? यदि आप उसको इवेंट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो आप जो है, आपको अपने पास में बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और आप बताइए ना भाई, क्या चलिए ठीक है, क्या विकास का काम किया? ठीक है, मैं लखन जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर सड़कें खराब है, सड़कें उखड़ गई है, स्वीकार किया है आपने। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का इतना बड़ा आंदोलन, ये आंदोलन का स्थान कम पड़ने लगा है, ये आप स्वीकार नहीं कर सकते। ये दिखता नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, बड़ा जगह ढूंढना पड़ गया है, तो ये क्या सरकार का फेलियर नहीं है? तो बिल्कुल, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ लखन जी से की जनता जी। ठीक है मुकेश जी, ठीक है। लखन जी क्या कहेंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि आप तो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। लखन जी बताइए। ये इस कैटेगरी में डालकर कि जो है सरकारी राहत पर, सरकारी खैरात पर जिंदा करने के लिए छोड़ दिया है। कोरोना काल के बाद लोगों की 2/3 लोगों की आमदनी कम हो गई है, महंगाई कम होने का नाम ले रही है। देश की जीडीपी अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया और नामीबिया और जहां से आप लोग चीता मंगा रहे हैं वहां से कम है कि नहीं है? आज आप विकास के नाम से क्या कर रहे हैं बताइए जरा। इवेंट नहीं है क्या ये? जन्मदिन पर जो है आप कंटेनर और उसका बात कर रहे हैं, जन्मदिन पर चीता छोड़ने का ये क्या पूर्व प्लानिंग नहीं था? आप इस तरह के चीजों को भड़का कर जो है, बहका कर जो है लोगों को, आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जो है लाभार्थी बना दिए उत्तर प्रदेश में, आप सारे लोगों को लाभार्थी बना दिए, जिसके दम पर आज सत्ता में आज बैठे हुए हैं। तो पूरी जनता को आप किस ओर ले जाना चाहते हैं? जीडीपी बढ़ाने के लिए क्या ठोस प्रयास किया गया है? एक भी योजना का जो है उसका आप बताइए लाभ। आप उज्ज्वला गैस बोल रहे हैं, उज्ज्वला गैस में कितने लोगों को गैस सिलेंडर लगातार मिल रहा है? तो मुकेश जी, केवल कहने से कुछ नहीं होता। जो चीजें जनता में आ रही हैं, हम जो देख रहे हैं, वो सब चीजों के आधार पर हम कहते हैं। और मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, नहीं कांग्रेस का मैं प्रवक्ता हूं। जो चीजें निष्पक्ष रूप से
पब्लिक में परसेप्शन में जो बातें आती हैं, आम जनता में जो चर्चा में आती हैं, वही चीजों को हम लोग उठाते हैं और बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हमने आपका भी समर्थन किया है, तो ऐसा नहीं है। सही है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, भाजपा मिशन 400 को लेकर के रणनीति पर काम कर रही है और इसके तहत बीजेपी हर दिन सरकार को बचे हुए दिनों की याद दिलाएगी। और आज 1000 कार्यकर्ताओं ने, अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली, बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली। तो अब इसे लेकर के ये देखा जा रहा है और बीजेपी का कहना ये है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है, एक बहुत बड़ा मूव इसको मान के चल रही है मिशन 2023 को लेकर के। तो वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है, कार्यकर्ता आते जाते रहते हैं, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।